ये बनारस को हमेशा ओल्डर देन हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? वेलकम टू लास्ट डे ऑफ 7 डेज ऑफ बनारस सीरीज, जहाँ हमने उन सवालों को एक्सप्लोर किया जो हमेशा से हमारी आंखों के सामने थे, पर हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। देखो, एक लाइन बहुत फेमस है, दैट काशी इज नॉट बिल्ड बाय ह्यूमंस, इट इज हेल्ड बाय शिवा हिमसेल्फ। और शायद इसी वजह से लोग बनारस को सिर्फ सिटी नहीं, अनुभव मानते हैं। और कहा जाता है जब दुनिया बनी भी नहीं थी तब भी काशी थी। वही हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखें तो हमें बनारस का नाम एंशिएंट टेक्स्ट में मिलता है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत, रामायण, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर, हर जगह काशी का जिक्र मिलता है। मतलब 1000 ऑफ ईयर्स से ये जगह कंटिन्यूअसली ह्यूमन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और लर्निंग सेंटर रहा है। मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी बहुत सी एंशिएंट सिविलाइजेशंस खत्म हो गए, लेकिन बनारस, यहाँ आज भी सुबह गंगा आरती होती है। वैसे ही घाटों पर लोग बैठते हैं, वैसे ही श्लोक सुनाई देते हैं, मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं, वैसे ही गलियों में आज भी जिंदगी चलती है। शायद इसीलिए राइटर मार्क ट्वेन ने बनारस के लिए लिखा था, ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लीजेंड्स। पर क्या आर्कियोलॉजी प्रूफ करती है कि बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर है? देखो, आर्कियोलॉजी हमें बनारस के बहुत एंशिएंट होने का एविडेंस तो देती है, लेकिन ऑफिशियली वर्ल्ड का सबसे पुराना सिटी प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। राजघाट एक्सकवेशन में एंशिएंट सेटलमेंट के ट्रेसेस मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बनारस कभी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय या अबेंडन हुआ ही नहीं, इसीलिए इसके एग्जैक्ट बिगनिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी कंटिन्यूटी की वजह से बनारस को सिर्फ ओल्ड नहीं, एटर्नल सिटी कहा जाता है। कई हिस्टोरियंस कहते हैं वाराणसी 3000 प्लस ईयर से ज्यादा या उससे पुरानी हो सकती है, लेकिन माइथोलॉजी इसको टाइमलेस मानती है। तो बनारस को ओल्डर देन हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक एंशिएंट सिटी नहीं, एक अनइंटरप्टेड सिविलाइजेशन है। बनारस को ओल्डर देन हिस्ट्री कहने का मेन रीजन सिर्फ उसकी एज नहीं, उसकी कंटिन्यूटी है।